नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में एनडीए ने 30 सीट जीते और आपको बता दें कि 12 सीट जदयू, 12 बीजेपी, 5 लोजपा और 1 जीतन राम मांझी की पार्टी ने सीटों पर जो है चुनाव जीता। आपको बता दें कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के नीतियों के सबसे बड़े विरोधी रहे हैं। पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए तो चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं और न जाने क्या क्या बयान दिए। इवन जेल में डालने तक का बात उन्होंने कहा कि सरकार बनेगी, जांच होगा और जेल में जाएंगे। नीतीश कुमार के हर एक कार्य, हर एक नीति का विरोध चिराग पासवान के द्वारा हर एक मंचों से किया गया। लेकिन 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार भी एनडीए के सदस्य बने और चिराग पासवान भी एनडीए के सदस्य थे ही, उसमें रहे भी। लेकिन अब देखिए, चुनाव होने के बाद बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का एक मत है। और कल संसदीय दल की बैठक थी संसद में और वहां भी ये बातें सामने निकल के आई। आप देखिए कि जैसे ही जदयू की अहमियत इस चुनाव के बाद बढ़ी, जदयू नेताओं द्वारा सबसे पहले बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की बातें जो है उठाई जाने लगी। यानी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष जो है लाभ मिले, सब्सिडी मिले। इसको लेकर जो है वो केंद्र सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दी है। जदयू के कई नेताओं के द्वारा कहा भी गया कि हमारी बहुत पुरानी मांग रही है और अब ये मांग पूरी करने का समय जो है वो आ गया है। और आपको बता दें कि चिराग पासवान भी इस मुद्दे पर नीतीश कुमार के साथ हैं। वो भी अपने मंचों से या फिर उनसे जब पूछा जाता है, उनका कहना है कि हाँ, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिलना ही चाहिए, दर्जा मिलना ही चाहिए। आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी पर जनता ने सबसे ज़्यादा विश्वास किया। 5 में 5 सीटें जीतकर उनको संसद पहुंचाया और ऐसे में लोजपा रामविलास और जदयू की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों जो हैं क्षेत्रीय दल हैं और नीतीश कुमार हमेशा से विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं। उनका कहना है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा। और चिराग पासवान भी इस मुद्दे पर नीतीश कुमार का साथ देते नजर आ रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। फिर से दूसरा मुद्दा जो है वो अग्निवीर योजना को लेकर है। अग्निवीर योजना को लेकर जदयू का साफ साफ कहना है कि विचार होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। 4 सालों के लिए नौकरी सही नहीं है, बहुत सारे लोगों का मानना है। अगर बिहार में अगर आप जाएं तो मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि आखिर ये कैसी नौकरी है जिसमें कोई 18-19 साल में बहाल होता है और 22-23 साल में रिटायर कर जाता है। जबकि फौज की नौकरी देश सेवा के लिए है और इसमें युवा जो हैं, गरीब युवा जो हैं, वो इसलिए जाते हैं कि देश की सेवा भी करेंगे और उनका लाइफ भी सिक्योर हो जाएगा। लेकिन ये कैसा नौकरी है कि 4 सालों में आप जब युवा होंगे रिटायर कर जाएंगे। इसको लेकर काफी मतभेद है। कांग्रेस के द्वारा भी चुनाव के दौरान इस मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया गया। लेकिन बता दें आपको कि जदयू के द्वारा लगातार अग्निवीर योजना पर प्रहार किया जा रहा है, तो वही चिराग पासवान का भी यही कहना है कि अग्निवीर योजना पर भी विचार होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि चिराग पासवान भी अग्निवीर योजना से सहमत नहीं नजर आते हैं। हालांकि वो पिछली बार भी सरकार में थे, उनका समर्थन एनडीए को था, लेकिन उस समय एनडीए पूर्ण बहुमत में थी, काफ़ी मजबूत थी और अब जो है सहयोगियों के भरोसे है। ऐसे में जदयू और चिराग पासवान, बिहार की 2 अहम पार्टियां, इनके द्वारा भी अग्निवीर योजना का एक तरह से विरोध किया जा रहा है। समीक्षा करने की बात कही जा रही है, विचार करने की बात कही जा रही है। तो ये जो है ये एक बिहार के तरफ से एक बहुत बड़ा दबाव जो है केंद्र की तरफ होगा। और अग्निवीर योजना ने तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच की दूरियों को कम कर दिया है। तो देखा जाए तो 2 जो प्रमुख मुद्दा है, स्पेशल स्टेटस और अग्निवीर योजना, इस पर चिराग और नीतीश की पार्टी एक राय होते हुए दिख रही है। हो सकता है
आगे भी बहुत सारे मुद्दों पर ये दोनों एक राय हों। और आप भी देखे होंगे चुनाव जीतने के बाद चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार से मिलने भी गए और अब जो है इन लोगों के संबंध जो हैं वो काफ़ी सरल हो रहे हैं। नहीं तो आपको याद होगा जब महागठबंधन में नीतीश कुमार शामिल थे या पहले भी, लगातार चिराग पासवान के द्वारा नीतीश कुमार की हर एक नीतियों का, नल जल योजना या फिर शराबबंदी हो, हर एक चीज़ का लगातार विरोध किया जा रहा था। लेकिन अब जो है धीरे धीरे चिराग पासवान नीतीश कुमार के मुद्दों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और ऐसे में एक बहुत बड़ी संभावना भविष्य को लेकर जताई जा रही है कि हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश चिराग पासवान की नज़दीकियां और करीब हों और दोनों मिलकर बीजेपी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ें और एक बड़ी जिम्मेदारी बिहार में भी चिराग पासवान की पार्टी को मिले। तो देखिए करीबियाँ कहाँ तक बढ़ती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।